नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक अपन रखेंगे इसमें बाज बर और उसके साथ अपन टू का प्रयोग इसमें अपन कर रहे हैं। किसके साथ? यानी बाज बर और साथ में टू। हालांकि अपन इसमें कह सकते हैं कि बाज बर किसके यूज़ किया जाता है, आप सभी जानते हैं। ये अपन इसका यूज़ करते हैं किसके साथ? ऑब्वियसली पास्ट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें क्या है कि बाज बर का अपन प्रयोग करेंगे तो नॉर्मली कहाँ करेंगे? यदि आपने देखा होगा नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये अपन देखें तो ऐसे काफ़ी सेंटेंस मिलते हैं जो 12 सेंटेंस पढ़ते हैं उनसे अलग होते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट वगैरह इन सब से हटके भी कुछ टेंस होते हैं, तो उनके साथ क्या इनका समावेश अपन उनके साथ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्या थोड़े हटके होते हैं। अब जैसे यदि इसकी बात करें तो इसमें क्या रहता है कि यदि वाक्य के अंत में ने वाला था, अपन कहते हैं यदि कोई काम करने वाले, हम ऐसे कि हम ये काम करने वाले थे लेकिन हमें नहीं कर पाए, है ना। तो ने वाला था, ने वाली थी, ने वाले थे, अथवा ने को था, ने को थी, है ना, इस टाइप को था। अभी इस समझ का ना ने को था में क्या रहता है। अब ने को था से तात्पर्य क्या रहता है कि अपन कहते हैं कि हम मोटर स्टार्ट करने को थे बट लाइट चली गई। अब इसमें हमारी गलती थी नहीं, लाइट चली गई, ठीक है। तो इस टाइप के यदि सेंटेंस आते हैं तो वहाँ अपन क्या करते हैं, वहाँ पर प्रयोग अपन करते हैं किसका? वाज टू और वर्ब टू का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। अगेन अब इसके पश्चात क्या रहता है, अब जैसे अपन इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात अपन करें तो इसमें देखो सब्जेक्ट है प्लस वाज वर देन प्लस टू वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसका आता है यदि अपन इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं सबसे पहले सॉरी, इनका बाज और बर देख लेते हैं। आखिर किसके साथ अपन इसमें बाज के यूज़ करें और किसके साथ अपन बर के यूज़ करें, देख लेते हैं। तो इसमें देखिए बाज का प्रयोग अपन करते हैं किसके साथ? यदि आपका जो भी यानी सब्जेक्ट है इसमें आपका जो करने वाला है ना, तो उसका अपन क्या है, यदि वो ही है, सी है, इट है या किसी का नाम है ना, और साथ में आई के साथ भी अपन क्या लगाते हैं? बाज का प्रयोग किया जाता है। और साथ में एक वचन करता जो भी यदि होता है तो उसके साथ अपन क्या लगाते हैं? बाज का प्रयोग करते हैं। यदि अपन इसमें बात करें इसकी बर की, तो बर की बात यदि करते हैं तो इसके प्रयोग अपन किस साथ करते हैं? यू, बी, दे और बहुवचन। यदि कोई बहुवचन आता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हम बर का प्रयोग हम करेंगे। अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि यहाँ पे देखो तो सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मधु पढ़ने वाली थी। मधु जो कि एक लड़की है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि मधु पढ़ने वाली थी, है ना। अब लेकिन हो सकता है किसी कारण से ना पढ़ा हुआ, जो भी एज इट इज अपन को कह लेने देना। तो इसमें क्या है कि इसमें लिखा है मधु पढ़ने वाली थी, तो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा स्ट्रक्चर ऊपर देखो, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या आ रहा है? मधु, यानी मधु सब्जेक्ट है। हमने क्या लिखा? पहले मधु लिखा। इसके पश्चात इसके साथ हमें या तो बाज का प्रयोग करेंगे या फिर बर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि मधु एक नाम है ना। तो पार्टिकुलर यदि किसी व्यक्ति का नाम रहता है तो नाम के साथ अपन क्या यूज़ करते हैं? अपन यूज़ करते हैं बाज का, है ना। तो क्या हो जाएगा? मधु वाज हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे? हम टू लगाएंगे, है ना। मधु वाज टू हो गया। इसके बाद इसमें वर्ब क्या है आपका? जो पढ़ने के लिए क्या होता है? रीड। ये क्या हो जाएगा? मधु वाज टू रीड। ये आपका सेंटेंस हो गया, है ना। हाँ, स्टडी आप चाहो तो, जो पढ़ना या अध्ययन करना एक ही बात होती है, तो आप यहाँ पर स्टडी भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके। इसके पश्चात अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। अरुणा आइसक्रीम खाने वाली थी, बट हो सकता है आइसक्रीम टपक गई हो या गिर गई हो, है ना। बट यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणा आइसक्रीम खाने वाली थी। तो पहले क्या है इसमें? अरुणा भी क्या है? एक ही वचन है यानी नाम है, तो क्या आएगा? बाज आएगा। यानी अरुणा वाज टू, फिर वर्ब क्या है इसमें खाना, तो क्या जाएगा? ईट। देन इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ आइसक्रीम, क्या हो जाएगा? अरुणा वाज टू ईट आइसक्रीम। ओके, क्लियर। अगला अपन इसमें ले लेते हैं। इसमें क्या है? दो एग्जाम्पल अपने बाज वाले हो गए, कुछ अपने इसमें बर वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वे क्रिकेट खेलने वाले थे, बट हो सकता है पानी गिर गया या ना गिरा। तो क्या है? वे क्रिकेट खेलने वाले थे। तो इसका अपन ने बना हुआ है कि दे वर टू प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेलने वाले थे, यानी कि दे वर टू प्ले क्रिकेट। ये आपको हो गया। अब यदि आपकी बात करें, यदि इसमें लिखा है तुम चाय पीने वाले थे, लेकिन हो सकता है घर से फ़ोन आ गया मम्मी का, बेटा जल्दी आ जाओ, तो आप चाय नहीं पी पाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम चाय पीने वाले थे, तो यहाँ इसका क्या बनाएंगे अपन?
यू वर टू ड्रिंक टी। हाँ, हालांकि इसमें ये करता है, अक्सर जो कुछ लोग क्या लेते हैं, जो ड्रिंक के स्थान पे यदि आप टेक भी लेते हो तब भी आपका सही माना जाएगा, यू वर टू टेक टी या यू वर टू ड्रिंक टी। ओके, ये तो थे हमारे क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस की अपन बात करेंगे। इसके पश्चात इनके कुछ अपन नेगेटिव भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये इनके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन। नेगेटिव में क्या रहता है, स्ट्रक्चर सिंपल है इसका। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रहता है, देन बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस टू प्लस वही आपकी वर्ब जो इसमें थी वो हो गया, देन आपका ऑब्जेक्ट इन कम्प्लीमेंट। इसके कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, जैसे आप घर जाने वाले नहीं थे। भाई आप घर जाने वाले नहीं थे, लेकिन क्या है कि हो सकता है आपको जाना पड़े। तो इसका क्या बनाया है कि सब्जेक्ट है यानी आप, यानी क्या हो गया आपका यू, ठीक है। इसके बाद बाज बार आना है तो यू के साथ क्या आता है, यहाँ पर जो अपन पहले लिखा हुआ क्या आता है, यू के साथ अपन लेते हैं वर्ब का वर्ब, फिर क्या आएगा आपका नॉट, फिर टू, फिर आपकी वर्ब क्या आएगी इसमें जाना, तो क्या आएगा गो। ये टू इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा लगता ही है, टू होम हो गया, यू वर नॉट टू गो टू होम, ये आपका हो गया। अंजलि त्यागपत्र देने वाली थी। अंजलि, अब यहाँ पे त्यागपत्र की बात करें, देखो एक रेपुटेड कोई कंपनी वगैरह होती है तो उसमें यदि कोई जॉब करता है तो उसमें त्यागपत्र रहता है। तो यहाँ पे अपन क्या बनाया, अंजलि एक वचन है तो अंजलि वाज, फिर क्या आपका नहीं है तो नॉट टू रिजाइन। अंजलि वाज नॉट टू रिजाइन, यानी अंजलि त्यागपत्र देने वाली नहीं थी। इसके पश्चात यहाँ पर अपन लिखा हुआ है, मेरा दोस्त मेरी मदद करने वाला नहीं था। मेरा दोस्त, ऐसे कुछ टाइप के जो फ्रेंड रहते हैं जो क्या है सिर्फ अपना मतलब देखते हैं बाकी नहीं देखते, तो उसमें कुछ ऐसे मित्र रहते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, मेरा दोस्त मेरी मदद करने वाला नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड वाज नॉट टू हेल्प मी, यानी मेरा मित्र मेरी मदद करने वाला नहीं था। ये हो गया। अच्छा, इसके कुछ इंटरवेटिव भी अपन देख लेते हैं। इंटरवेटिव में क्या रहता है, ये भी सिंपल है क्योंकि इन तीनों के लिए आप साथ में सीखोगे तो आपके लिए काफ़ी थोड़ा इजी हो जाएगा इनको सॉल्व करना। हाँ, इतना अवश्य रखना, यदि इनके कुछ एग्जाम्पल यदि आप मन से बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और यदि आप बनाने का प्रयास करोगे तो हमें भी खुशी होगी। आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, इंटरवेटिव की बात करें तो वाज वर्ब पहले अपन ने लिया, देन फिर क्या आता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है टू, फिर आता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट, और सबसे मेन जो इसमें रहता है भैया वो रहता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई भी इंटरवेटिव है वो इंटरवेटिव आपका तभी कहलाएगा जब उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। आप ये समझो कि ये सब्जी में नमक के बराबर काम करता है। अब लेकिन आप ये मत बोल देना कि सर हम नमक ही नहीं खाते, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अपन कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या हम लोग कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले थे। देखिए इस बार ना तो 10वीं की परीक्षा हुई है और ना ही 12वीं की हुई, तो इसमें क्या 10वीं का लिखा हुआ, आप चाहो तो 12th भी डाल सकते हो कि क्या हम लोग 10वीं की परीक्षा देने वाले थे। तो क्या हो गया, पहले हम लोग है, हम यानी क्या आएगा आपका, इसमें बहुवचन है तो क्या आएगा वर्ब, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे वर्ब, फिर क्या आता है सब्जेक्ट यानी क्या आपका बी, फिर टू यानी आपका टू हो गया, फिर वर्ब क्या है इसमें देने वाले, तो पेपर क्या अपीयर ही होता है, तो वर्ब बी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। आप चाहो तो यदि इसके हटा भी सकते हो, आपको यदि प्रॉब्लम करो तो आप हटा सकते हो, बट क्या परीक्षा एक महत्वपूर्ण शब्द रहता है, इसलिए क्या एट द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 ये हो जाता है, टेंस हो जाता है। यहाँ पे लिखा है क्या तुम एक शेर मारने वाले थे। भैया बच के रहना, शेर खतरनाक होता है भैया, आपने यदि प्रयास किया मारने का तो कई बार ना उल्टा भी हो जाता है ना, लेकिन फिर भी अपने से बना लेते हैं। तो क्या है कि क्या तुम एक शेर मारने वाले थे, वर यू टू किल अ लायन। फिर भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि बच के रहना, शेर शेर ही होता है ना, ये हो गया। अब क्या लड़कियाँ रोने वाली थी, है ना, इसका अपन ने बनाया है तो वर गर्ल्स, इसमें भी क्या है कि पहले वर आएगा, इसमें गर्ल्स टू बीप, रोने के लिए क्या होता है बीप होता है, लेकिन कई स्थान पे क्या इसका अपन जो क्राई के रूप में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। इसका एक फॉर्मेट और बचा हुआ है, आई थिंक वो अपन मतलब जो नेक्स्ट टाइम आएगा उसमें करेंगे। उसमें क्या रहता है क्वेश्चन वर्ड का अपन इसमें यूज करते हैं, आप चाहो तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, और ये स्ट्रक्चर मैंने बना हुआ है, एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं वो आप अपने मन से बना सकते हो, है ना। ये इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सॉरी
ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आपको गिवन है, ये स्ट्रक्चर रहा, स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसके कुछ एग्जाम्पल, इनको आपको बनाना है, नहीं आया तो फिर बताना, फिर इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, नमस्कार, राधे राधे।